पंकज नाम का एक आदमी चिकन बेचता था। उसकी शहर में अपनी दुकान थी। काफी लोग उसकी दुकान पर चिकन लेने आते थे, क्योंकि वो सस्ता और अच्छी क्वालिटी का चिकन बेचता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। उसने सोचा कि अगर वो इस दुकान पर लड़के को रख ले काम करवाने के लिए, तो वो एक और दुकान खोल सकता है। पहले तो उस लड़के को अच्छे से काम सिखा देगा। फिर जैसे ही उसे ये लगेगा कि ये लड़का दुकान अकेले संभाल सकता है, तो पंकज कोई और दुकान खोल लेगा। पंकज ने ऐसा ही किया। जब उसे लगा कि अब किसी लड़के की जरूरत है, तो उसने एक लड़का काम पर रख लिया। उसका नाम दीपक था। पंकज दीपक को धीरे धीरे काम के बारे में बताता रहता कि लोगों को किस तरह बुलाना है, किस तरह अपने माल की तारीफ करनी है, किस तरह लोगों को दोबारा आने पर मजबूर करना है। दीपक काफी होशियार लड़का था। उसने एक ही महीने में सारा काम अच्छे से सीख लिया। वो अकेला ही दुकान को संभाल लेता था। फिर धीरे धीरे पंकज ने दुकान पर आना छोड़ दिया। कभी एक दिन के बाद आता, तो कभी 2-3 दिनों तक आता ही नहीं। दीपक काम को अच्छे से संभाल रहा था। पंकज को दीपक ईमानदार भी लगता था। एक दिन पंकज ने शहर में किसी और जगह खाली दुकान किराए पर ले ली। पंकज धीरे धीरे दुकान में सामान भरने लगा। वो कभी कभी पहले वाली दुकान पर भी चला जाता था, दीपक का काम देखने के लिए कि वो सही संभाल पा रहा था या नहीं। पंकज ने फिर दूसरी दुकान को भी शुरू कर दिया। वहां से भी चिकन बेचना शुरू कर दिया। दूसरी दुकान पर भी भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को पंकज का चिकन पसंद आने लगा। अब पंकज की दोनों दुकानें बहुत अच्छे से चलने लगी थी। वहां दीपक अच्छे से चिकन बेच रहा था और यहाँ खुद पंकज भी। धीरे धीरे पंकज बहुत पैसा कमाने लगा। अब सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन दीपक शाम को दुकान बंद करके घर जा रहा था, तो रास्ते में अचानक एक बाइक वाले ने उसे टक्कर मार दी। लोगों ने उसे पास के क्लिनिक पहुंचा दिया। जैसे ही पंकज को पता चला कि दीपक के साथ ये सब हो गया है, तो वो तुरंत दीपक से मिलने आ गया। क्या हुआ दीपक? ये सब कैसे हुआ? भाई, मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था, तो रास्ते में एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। कौन था वो बाइक वाला? पता नहीं भाई, वो तो मारकर तुरंत भाग गया। फिर तुम्हें यहाँ कौन लाया? यहाँ तो मुझे आसपास के लोगों ले आए। उन्होंने देखा कि मुझे जोर से लगी है, तो वो तुरंत मुझे यहाँ ले आए। कोई बात नहीं, और पैसे की चिंता मत कर। मैं हूँ, मैं सब संभालूंगा, तो चिंता मत करना। पंकज ने दीपक के इलाज के सारे पैसे अपनी जेब से भरे। वो पंकज के लिए क्लिनिक पर ही खाना ले जाता था और कभी कभी फल भी। पंकज ने दीपक का पूरा ख्याल रखा था। जब तक दीपक ठीक नहीं हो गया, तब तक पंकज उसका ख्याल रखने लगा। जब दीपक पूरी तरह से ठीक हो गया, तो वह फिर से दुकान पर जाने लगा। इस बार उसने अच्छे से काम किया, पूरी ईमानदारी से। दीपक ने पूरी मेहनत से काम किया। चिकन पहले से दुगना बिकने लगा। लोगों के घर तक चिकन भिजवाने लगा था। लोग घर बैठे दीपक को कॉल कर लेते, दीपक उनके घर तक चिकन भिजवा देता। पंकज दीपक की इस मेहनत को देख बहुत खुश हुआ। उसने दीपक की सैलरी भी बढ़ा दी। दीपक भी खुशी से काम करता और पंकज उसके काम को देख खुश हुआ करता। धीरे धीरे पंकज एक बड़ा आदमी बन गया। उसने और दुकानें खोली और नए नए लोगों को काम पर रखा। जगह जगह चिकन की दुकानें खुल गई और पंकज सबका मालिक था और दीपक सारी दुकानों का पूरा हिसाब रखता था। कब कहाँ कितना चिकन जाना है, हर चीज का ध्यान दीपक रखा करता। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का ध्यान रखा
और साथ मिलकर कारोबार को चलाया। पंकज का कारोबार जैसे जैसे बढ़ने लगा, उसने और तरीके सोचे पैसे कमाने के। उसने एक रेस्टोरेंट खोल दी। उस रेस्टोरेंट का नाम पंकज चिकन वाला रखा गया। पंकज रेस्टोरेंट का नाम कुछ और भी रख सकता था, लेकिन उसने सोचा कि उसे लोग इसी नाम से ज्यादा जानते हैं, तो यही नाम रखना काफी सही रहेगा। लोग जैसे ही ये नाम देखेंगे वो जरूर यहाँ रुकेंगे। इस रेस्टोरेंट पर ना कि पंकज की दुकान वाला चिकन ही मिलता था, बल्कि अलग अलग तरीके के, जैसे चिकन सूप, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब और कई तरीके के डिश मिलती थी। इस रेस्टोरेंट का हिसाब रखने के लिए पंकज ने एक नए बंदे को काम पर रखा। उसका नाम किशन था। किशन रेस्टोरेंट का ख्याल रखता था कि कितने लोग यहाँ काम करते हैं, कौन सही काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। अगर काम करने वाले कम है तो और लोग लगाए जाए। एक दिन दीपक रेस्टोरेंट पर गया। सारे मजदूर तो दीपक को अच्छे से जानते थे, केवल किशन नहीं जानता था। दीपक रेस्टोरेंट में आकर ऑफिस में चला गया। दीपक ने सोचा एक बार किशन की ईमानदारी को आजमाया जाए। फिर किशन ऑफिस में आया और कहने लगा, जी सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैं एक चिकन सप्लायर हूँ। मैं चिकन सप्लाई करता हूँ। बताइए आपको कितना चिकन चाहिए? बहुत ही सस्ते रेट में, जितना आप कहो उतना मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस रेस्टोरेंट के लिए जो चिकन आते हैं वो यहाँ का मालिक ही भिजवाता है, क्योंकि उनका दुकान भी है, तो वो हर जगह के लिए एक ही जगह से चिकन लाते हैं। देख लीजिए सर, इसमें आपका ही फायदा है। आप अपने मालिक को कुछ भी कहकर मना लीजिए, फिर आप हमसे कम रेट पर चिकन लेना और बिल में अलग दिखाना। जो भी पैसा बचेगा वो आपका। कैसा रहेगा? ये बताओ, आप कम रेट में मुझे क्यों देंगे? ये बात भी समझाओ जरा। हमारा जो चिकन होता है वो थोड़ा कमजोर है, थोड़ा बीमार है, जो अच्छे से बड़ी नहीं हो पाते। बीमारियां उनको अच्छे से पनपन नहीं देती। कुछ ऐसा चिकन है, तभी हमें सस्ते में निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं अपने मालिक को मना कर देखता हूँ। आप अपना नंबर दे दीजिए, अपने सर से बात करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मिलते हैं दोबारा। दीपक वहां से चला गया, पर किशन को कुछ भी पता नहीं चला। दीपक के जाते ही एक बूढ़ा मजदूर काम छोड़कर किशन के पास आया और बोला, हमारे दीपक सर बहुत ही अच्छे हैं। आपको कैसे लगे दीपक सर? तुम इसे जानते हो? मैं क्या, सारे मजदूर दीपक सर को जानते हैं। वही तो हम सभी को यहाँ ले आए थे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। वो पंकज सर के साथ तब से हैं जब से उन पर सिर्फ एक दुकान थी। दोनों ने साथ मिलकर इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। दीपक सर सारी दुकानों को देखते हैं, कहाँ ठीक से काम हो रहा है, कहाँ लोग चालाकी कर रहे हैं, सब कुछ। फिर किशन तुरंत अपने ऑफिस में गया और उसने दीपक को फोन मिलाया। दीपक के फोन उठाने पर किशन ने तुरंत कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ से मत निकलवाना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मैं कैसे मान लूं तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे? कैसे मान लूं? मैं ऐसा नहीं हूँ सर। ये मेरी पहली नौकरी है और इसी में मुझे इतना बड़ा सबक मिला है। अब मैं गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। मुझे माफ कर दीजिए सर, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार और विश्वास कर लेता हूं तुम पर। अगर अगली बार मुझे कुछ तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर दीपक ने कॉल कट कर दिया। लेकिन दीपक को उस पर विश्वास हो चुका था। फिर भी दीपक बार बार किशन का इम्तिहान लेता रहता। वो किसी न किसी को किशन के पास सप्लायर बनाकर भेजता रहता।
लेकिन किशन हर बार सप्लायर को भगा देता था। अब दीपक को किशन पर पूरा भरोसा हो चुका था। इस तरह दीपक पंकज के लिए बहुत कुछ करता रहा, हमेशा उसका सच्चा और वफादार बनकर रहा।